अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन डिज़ाइन लेकर फिर दोबारा हाजिर हो गई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले जी अपने नेकलाइन की जो कटिंग है वो कर लेंगे। हमने पेपर पेस्टिंग ले ली थी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपना नेकलाइन बड़ा या छोटा रख सकते हो। सबसे पहले हमने जो है अपने नेकलाइन की चौड़ाई जो है वो रख लेनी है। 3.4 इंचज़ हमने जो है इसकी चौड़ाई रखी थी। यहाँ पे 2 पॉइंट्स बस हमने जो है वो कम रखी थी। यहाँ पे जो लंबाई है वो 5.4 इंचज़ ही हम जो है वह लंबाई रखेंगे। सेंटर में एक और डॉट हम लगा लेंगे। लगाने के बाद इन डॉट्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेंगे ताकि हमारी स्क्वायर शेप में इस तरह से एक जो है वो पैटर्न हमारा रेडी हो जाए, ताकि हम जो है इसके अंदर जो स्क्वायर शेप राउंड शेप है उसकी नेकलाइन जो है हम ट्रेसिंग कर सकें। इस तरह से देखें हमने स्क्वायर शेप में बना लिया। बनाने के बाद सेंटर से इस तरह से देखें हम जो है वो राउंड शेप जो है नेकलाइन बनाने के लिए अपना रख लेंगे। यहाँ इस तरह से हमारा परफेक्ट जो है वो राउंड शेप नेकलाइन जो है वो रेडी हो जाता है। हम नीचे की तरफ जो है 11 इंचज़ की जो स्लाइड है वो यहाँ पे रख लेंगे। आप यहाँ पे और लंबी स्लाइड रखना चाहते हो तो आप और जो इसकी लेंथ है वो बढ़ा सकते हो। 11 इंचज़ पे इस तरह से हमने जो है एक डॉट लगा लिया है। लगाने के बाद हम जो है यहाँ पे अपने स्केल की मदद से बिल्कुल जो किनारी है उसको 1 पॉइंट छोड़ते हुए हम यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। हमने यहाँ पे 1.2 छोड़ा है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइन सीधी ड्रा कर ली है। करने के बाद हमने जो राउंड नेक लाइन जो है अपना ट्रेसिंग किया, वहाँ से नीचे तक 2 इंचज़ हम जो है यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2 इंचज़ पे। तो यहाँ पे वी शेप इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे। इस तरह से ऊपर हमने जो है राउंड शेप बनाने के बाद नीचे वी बनाया है और नीचे इस तरह से जो लंबी स्लाइड है वो हमने ड्रा कर ली है। करने के बाद जो है 4 पॉइंट यहाँ पे जो है हम 1 इंच से जो है हम 2 पॉइंट जो है वो कम रखेंगे। 4 पॉइंट हमने यहाँ पे रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे अपने नेकलाइन के बिल्कुल साथ साथ, ताकि हमारी जो है यहाँ पे कटिंग करते वक्त बिल्कुल सीधी जो है वो हमारी यहाँ पे जो है नेकलाइन की कटिंग हो। यहाँ पे देखिए इस तरह से जिस तरह से हमने अपने नेकलाइन की कटिंग यहाँ पे ट्रेसिंग की हुई है बिल्कुल उसी तरह से डॉट्स लगा लिए हैं। लगाने के बाद इन डॉट्स को इस तरह से बिल्कुल हम मिला लेंगे जिस तरह से हमने अपने नेकलाइन की फ्रंट की जो हमने ट्रेसिंग है वो की थी। इन डॉट्स को इस तरह से मिला के हमारा जो नेकलाइन है वो ट्रेसिंग हो गया है। होने के बाद यहाँ पे देखिए हम अपने नेकलाइन को कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने ट्रेसिंग किया है इसी तरह से हमने अपने नेकलाइन की जो कटिंग है वो कर लेनी है। यहाँ पे देखिए बाहर वाली तरफ से हम पहले कटिंग करेंगे अपने नेकलाइन को, जो अंदर वाली साइड है वो हम इसके बाद करेंगे कटिंग। देखिए यहाँ पे हम जो है राउंड शेप जो हमने यहाँ पे ड्रा किया था उसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और वी शेप तक हमने इसको जस्ट कटिंग करना है। नीचे की तरफ हम जो है वो कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से देखें हमारा नेकलाइन जो है वो कटिंग हुआ है। उसके बाद जो 1 पॉइंट पे हमने यहाँ पे मार्किंग की हुई है एक लाइन, इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी 1 पॉइंट जो है छोड़ते हुए सेंटर में इसी तरह से एक और लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। यहाँ से हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन हमने छोड़ा है। स्टिचिंग लगाने के बाद हम सेंटर को कट करेंगे। इन लाइंस के ऊपर जो है हम स्टिचिंग करेंगे, इसलिए हमने ये मार्किंग लगाई है। यहाँ पे देखिए हमारी मार्किंग लग चुकी है। हमारा नेक लाइन जो है वो हो गया है कटिंग। नीचे की तरफ से थोड़ी सी हम गुलाई यहाँ पे राउंड शेप देंगे। आप स्क्वायर शेप भी रख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। अपने नेक लाइन को जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जिसके ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है उसको पेस्ट कर लेंगे। और साइड में जो है हमने फोल्डिंग का मार्जिन जो है वो छोड़ा है हाफ इंच से भी कम हमने छोड़ा है फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमारे आपको नोक्स नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे हम डिप कट लगा लेंगे ताकि फोल्डिंग में हमारे आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फैब्रिक ग्लू है, कोई भी फैब्रिक ग्लू यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो, आपकी चॉइस का हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम लगाते जाएंगे और आयरन की मदद से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगा हमारा नेकलाइन। सारे नेकलाइन के ऊपर इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको हमने पेस्ट कर लिया है। करने के बाद हमारे पास इस तरह से लेस है। लेस को इस तरह से देखिए हमने अलग अलग कर लिया है। एक पार्ट हमने ये निकाला है और दूसरा हमने जो है जिगजैग वाला निकाल लिया है। इनको दो अलग तरीके से जो है हम करेंगे अटैच अपने नेकलाइन के ऊपर। नीचे वाला पार्ट जो लेस का हमने अलग किया था वो यहाँ पे देखें अपने नेकलाइन के बैक साइड पे जो है हम रखेंगे और सीधी साइड हमने अपनी लेस की जो है वो नीचे की तरफ रखनी है, उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे।
और इसी तरह से ग्लू स्टिक हम लगाते हुए यहाँ पे जो है अपने आयरन के साथ अपनी लेस को इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे। सारे नेक लाइन के ऊपर इसी तरह से हमने अपनी नेक लाइन जो है वो सोली लेस जो है वो पेस्ट कर लेनी है। ग्लू स्टिक हम लगाते जाएंगे अपनी और इसी तरह से पेस्ट करते जाएंगे। आप यहाँ पे UHU का भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपकी बहुत ही आसानी से जो है वो लेस अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमारी जो लेस है वो अटैच हो चुकी है मैंने नेक लाइन के ऊपर। ये वाला पार्ट जो है हम बाद में अटैच करेंगे अपने नेक लाइन के। यहाँ पे देखें हम बिल्कुल साथ साथ जो है वो स्टिचिंग लगा लेंगे अपनी लेस के, ताकि हमारी लेस बार बार यहाँ पे जो है वो निकल ना जाए। तो यहाँ पे हम जो है थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। किनारे के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमने अपनी कुर्ती यहाँ पे ले ली है। कुर्ती को हम जो है यहाँ पे सेंटर में हमने स्लाइड जो है आयरन की मदद से बना ली अपने नेक लाइन के और कुर्ती के। बनाने के बाद हमने जो है नेक अपने कुर्ती को जो है वो उल्टी साइड पे रख लिया है। रखने के बाद यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे ताकि हमारा नेक लाइन जो है वो हिले नहीं। तो बिल्कुल साथ साथ जो है बुकरम के हम जो यहाँ पे स्टिचिंग है वो अपनी लगाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत ही आराम से स्टिचिंग लगानी होती है ताकि हमारा नेक लाइन की नीटनेस जो है वो अच्छे से आए। तो यहाँ पे देखें हमारे नेक लाइन जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से हम जो है वो यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। बिल्कुल साथ साथ लगाते हुए हमने यहाँ पे जो लाइंस लगाई थी देखें उन लाइंस के ऊपर हम यहाँ पे स्टिचिंग करते आएंगे। देखें पिंस को हम यहाँ पे हटाते जाएंगे। पिंस लगाने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारा बिल्कुल सेंटर में जो नेक लाइन है वो अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लाइंस लगाई थी उनके ऊपर हम इसी तरह से देखें जो है सिलाई करते आएंगे। दूसरी तरफ की जो लाइंस है उसके ऊपर हम जो है स्टिचिंग लगा लेंगे। सेंटर में आप देख सकते हो कटिंग का मार्जिन है हमारे पास। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम जो है सिलाई लगाते लेकर आएंगे और अपना पूरा नेक लाइन इसी तरह से हम सिल लेंगे। सिलाई करने के बाद हम जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सेंटर का उसको हम निकाल लेंगे। कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे जो पीस लगाई थी वो हम जो है वो निकाल लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है उसको हम इसी तरह से देखिए कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त हमने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी जो यहाँ पे स्टिचिंग हुई हुई है वो कटिंग ना हो जाए। यहाँ पे देखिए हमने जो यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ा था जो कटिंग के लिए स्टिचिंग के सेंटर में, उसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और हमने ध्यान से यहाँ पे कटिंग करना है ताकि हमारी जो नेक लाइन जो स्टिचिंग है वो कटिंग ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक लाइन को जो है वो हम इसी तरह से पलट लेंगे। हमने इस नेक लाइन को जो है वो सीधी तरफ पलटना है और अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि अच्छे से इसकी जो नीटनेस है नेक लाइन की वो आ जाए। इस तरह से देखिए अगर आपके छोटी छोटी सी हमारी जो साइड में नोक्स है उनको हम इसी तरह से रखते हुए जो है वो आयरन कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपना नेक लाइन पलट लिया है। पलटने के बाद हमने इसी तरह से अच्छे से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हमने एक इसी तरह से जो सादा फैब्रिक है वो लिया था, ऊपर से हमने इसको सिल लिया था। सेंटर से में भी जो सिलाई है वो लगा ली थी और इसको जो सीधा है वो कर लिया था सिलाई लगाने के बाद। उसके बाद जी हम यहाँ पे अपने नेक लाइन की बैक वाली साइड को बिल्कुल बराबर इसी तरह से करके रख लेंगे। करने के बाद हम यहाँ पे ग्लू स्टिक जो है वो अच्छे से लगा लेंगे। फैब्रिक ग्लू यहाँ पे आप लगाएंगे तो लगाने के बाद फैब्रिक रखने से पहले आपने यहाँ पे अच्छे से देख लेना हमारे यहाँ पे नेक लाइन के अंदर कोई होल ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम इस फैब्रिक को रखते हुए अच्छे से आयरन लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये पेस्ट हो जाए। अच्छे से आप जब पेस्ट करने के बाद हमारे पास जो हमारी लेस का ऊपर वाला पार्ट हमने निकाला था उसको हम जो है वो अटैच करेंगे। पहले हम जो है यहाँ पे जो हमारा ओपन पार्ट था जो हमने बैक साइड से फ्रंट साइड इस तरह से पलटा है उसको हम इसी तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे ताकि हमारा कुर्ते के साथ जो है ये हो जाए अटैच। यहाँ पे देखिए बिल्कुल लेस की किनारे किनारे के ऊपर जो है हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बहुत ही नीटनेस से हमें ये सिलाई लगानी है। बहुत ही खूबसूरत से हमारी यहाँ पे देखें नेक लाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अपने पूरे नेक लाइन के ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर ये लेस जो है स्टिचिंग जो है वो लगा ली है, जिससे हमारा जो नेक लाइन है वो कुर्ती के ऊपर अटैच हो गया है स्टिचिंग के साथ। उसके बाद जी हम फ्रंट साइड पे जो हमने लेस का ऊपर वाला पार्ट निकाला था उसको हम इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर जो है हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे उसके ऊपर और हम अपनी लेस को जो है वो अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इस लेस को अवॉइड करना चाहते हो तो कर सकते हो। हमने जो है ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए हमने ये लेस जो है इसके ऊपर अटैच की थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से देखें हम अपनी लेस को स्लाइड के ऊपर भी इसी तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद इसी तरह से हम इसको टर्न करेंगे और बिल्कुल साथ दूसरी किनारे के साथ साथ भी इसी तरह से हम देखें अपनी लेस को लगा लेंगे।
बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा इस लेस को लगाने के बाद। अगर आप किसी और डिज़ाइन की लेस भी यहाँ पे लगाना चाहते हो बारीक पे तो लगा सकते हो। हमारे पास ये सिंगल लेस थी जिसको हमने 2 पार्ट्स में कर लिया था और इस तरह से अपना नेक लाइन जो है वो डिज़ाइन कर लिया था। हमने अपने नेक लाइन के ऊपर लेस को जो किनारे के ऊपर जो है वो सारी को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद जी ये है हमारे नेक लाइन की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे देखें हमने जो बटन्स हैं वो आम जो जेंट्स बटन होते हैं उनके ऊपर जो है इस फैब्रिक को लगाकर हमने ये बटन जो है वो रेडी किए थे। आप ये बटन ना लगाना चाहें तो आपकी अपनी चॉइसेस को वर्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप पर्ल वगैरह अटैच कर सकते हो, फिर इसको सिंपल भी रहने दे सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा नेक लाइन डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड करें सब्सक्राइब मेरे चैनल को। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस लेकर दोबारा फिर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।